ये जल अधिकार संस्था जो आज पानी के एक अभियान के रूप में आज यहाँ से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम और एक आम पब्लिक के लिए एक ज़रूरत का कार्यक्रम है। कैलाश जी ने हम लोगों को यहाँ अनुभव कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भी मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अणुव्रत भी ऐसी ही चीज़ों के विरोध में काम करती है, तो दोनों संस्थाएं साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। ये जल जो प्रकृति की देन है, ये कोई आदमी की, कोई सरकार की या कोई नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। ये पानी जो प्रकृति ने, भगवान ने मानव जाति के लिए दिया है, उसका यदि पैसा देना पड़े या शुल्क देना पड़े, ये एक हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बड़े शर्म की बात है। ये जब तक हल नहीं होगा तब तक हमारी ये देश को चलाने वाले नेता ठीक नहीं होंगे। आज हम अणुव्रत महासमिति की ओर से जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, उनमें प्रत्याशियों का चयन अच्छा हो, मतदाताओं के अपील के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। हम मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि वो निर्भय होकर के अपने वोट डालें और उन प्रत्याशियों को जिता के लाएं जो नैतिक हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, देशभक्त हो। यदि हम नेताओं को चुन के, अच्छे उम्मीदवारों को चुन के लोकसभा में, विधानसभा में और नगर निगम में भेजेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज अरबों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा है, काला बाजारी हो रही है, वो पैसे को यदि नेताओं ने रोक सके या सरकार रोक सके, तो वो पैसे आम जनताओं के काम के लिए आगे आएंगे। तब जाकर के ये पानी हमें निःशुल्क जनता को मिल सकेगा। तो हमें शुरू से ये करने हैं कि हमारे जो नेता हो, हमारे जो प्रत्याशी हो, वो अच्छे आए, वो नैतिक आए, कर्तव्यनिष्ठ आए, देशभक्त आए। जब तक देशभक्ति और जनता के प्रति पीड़ा वाले व्यक्ति अपने लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम में नहीं पहुंचेंगे, तब तक सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से एनजीओ हैं, हम लोग सब मिलकर जनता को जीतने की बात करते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि जल बचाओ, बिजली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जबकि जरूरत है उन एनजीओ को, उन बड़े बड़े आदमियों को कि वो सरकार को जगाएं। जब तक सरकार जागृत नहीं होगी, उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि ये पानी प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। व्यक्ति पानी से जन्म लेता है और पानी के साथ उनकी मृत्यु होती है। हर जरूरत के साथ आदमी को पानी की जरूरत है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें नेताओं के समझ में नहीं आती। ये इनको एक मामूली और छोटी बात समझते हैं, लेकिन मानव जाति के लिए पानी जितना महत्वपूर्ण है, वो हर चीज के अंदर पानी, पर्यावरण हो, मनुष्य का जीवन हो, पशु पक्षियों का जीवन हो, सब में पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो हमें जरूरत है इन नेताओं के बदलने की, जिन्होंने भ्रष्टाचार और काला बाजारी से अरबों रुपया जनता के रोक करके, उनको छिपा करके और हर चीज के ऊपर टैक्स लगाने के लिए मजबूर करती है। आज इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, सब चीजों पे टैक्स लगाते लगाते वो पानी टैक्स तक सरकार पहुंच गई और कब तक टैक्स लगाएगी समझ में नहीं आती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम पहले यहाँ से काम शुरू करें, जिससे हमारे अच्छे आदमी आए और जनता की आवाज को सुन करके ये पानी को निःशुल्क करने का जो अभियान ये जल अधिकार संस्थाओं ने चलाया है, ये सिर्फ या जंतर मंतर पे नहीं या दिल्ली में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। और जब तक जनता जागृत नहीं होगी, इस सरकार को जागृत करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगी, तब तक इन सभाओं से, भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। हमें हर काम प्रैक्टिकल करना है। सरकार को जागृत करने के लिए हमें सड़कों पे आना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसमें अभियान चला है, उसमें योग के ऐसे प्रत्याशियों को ताकि लाए जो सत्यवान हो, ईमानदार हो, निष्ठ हो और देशभक्त हो। जब तक देशभक्ति की बात जिस प्रत्याशी के मन में नहीं है, वो प्रत्याशी जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वो खाली बड़े बड़े पदों पर बैठ के बड़े बड़े आदमियों की सिफारिश लेकर के वो जनता के बीच चुनाव लड़ने आ जाती है।
तो जनताओं को यह जागृत करना है कि हमें ऐसे प्रत्याशी को नहीं लाना है जो हमारी बात ना सुने, हमारे दुख दर्द को ना समझे। और पानी का ये जो अभियान जल अधिकार संस्था ने चलाया है, ये हम अनवरत उनके इस अभियान में साथ है। और हम भी ये चाहते हैं कि ये जो हम चुनाव शुद्धि अभियान चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े। और हमें जनता को जागृत करने का काम तो बहुत एनजीओ और हम लोग करते हैं, स्टिकर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सब एनजीओ मिलके, जनता मिलके जब तक सरकार को, इन नेताओं को जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भाषण तो हम बहुत लंबे चौड़े दे सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में जनता को यह आह्वान करना चाहता हूं कि जल जैसी महत्वपूर्ण चीज को जिस पे सरकार ने शुल्क लगा रहे हैं और शुल्क बढ़ाने की कोशिश करती है, उनके विरुद्ध हम सबको जुड़ करके और सरकार को यह जागृत करना होगा कि कम से कम पानी के ऊपर तो टैक्स न लगाए, जो एक आम आदमी की एक विशेष जरूरत है, जो दिनचर्या पानी से शुरू होती है और रात में उसी के साथ सब अपने शयन कक्ष में जाते हैं। जिंदगी जब आदमी जन्म लेता है तब पानी से शुरू होता है और मृत्यु तक पानी का उपयोग होता है। तो हमें नेताओं को और जनता को इस बात के लिए जागृत करना है कि पानी क्या चीज है, जनता क्या चाहती है। इतनी महंगाई हर चीज के लिए त्रस्त है। गृहिणियों का घर का बैलेंस शीट बदल गया, उनको ये चिंता हो गई घर कैसे चलेगा। और उसके बाद पानी जैसी जो प्रगति की देन है भगवान ने दिया है, इसका भी ये लोग शुल्क लेंगे, ये एक बड़ी शर्म की बात है। आध्यात्मिक और धार्मिक देश हिंदुस्तान में, और वहाँ पर पानी का टैक्स देना पड़े, ये हम लोग के लिए एक बड़े अपमान की बात है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभियान को रोके नहीं, निरंतर आगे बढ़ाते हुए पूरे हिंदुस्तान में इस अभियान को चलाएं। और इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से प्रणाम। अनवरत महासमिति ओर से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ। जय भारत, वंदे वंदे, जय अनवरत।